जब हम लोग एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, पैसा मिलता है, वी रिसीव फंड्स, ठीक है। और जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा हमें पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली हमको यही बताता है कि आपको कितना पेमेंट आपके ऊपर में, क्या आपके ऊपर में कोई पेमेंट का ड्यू है कि नहीं है, ठीक है। अभी मैं को एक आर्टिकल दिखाता हूं, एक मिनट, यूएस, शुरुआत हुआ है ना? यूएसए, क्या बोले हो? से नया चैप्टर शुरुआत हुआ है ना? हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम लोग में तो तुम छोड़ दो, तुम एफडी तुम दिमाग मत लगाओ, जो करवा रहा हूँ बस करते जाओ बस, ठीक है, इतना ध्यान रखो बस। तुम छोड़ दो अपने बुक से खोजना। मैं एक आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ, इसको देखो आप। क्रोम टैब देखिए, द यूएस, द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ओज इंडिया $216 billion in loan as the country's debt grew to record US 29 trillion dollar, ठीक है। An American lawmaker has said that costing the leadership against the galloping foreign debt, ठीक है। तो जब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट यही हुआ, इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना हो गया, -216 में इंडिया के साथ। क्या, क्यों? क्योंकि इन्होंने सामान ज्यादा खरीदा। हो सकता है, देखो जैसे बिजनेसेस वगैरह हम लोग करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट उधार पे भी सामान सबका ट्रांजेक्शन होता है। तो उधार तुम पैसे लोगे, कुछ कैश में से लोगा, कुछ उधार होगा। तो हमारे ऊपर में कितना कर्ज है दूसरे का, यही तुमको बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉप चैप्टर तुमको यही समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। चलो इसको लिखना शुरू करते हैं। देखिए, बीओपी इज ए स्टेटमेंट, बीओपी इज अ, अच्छा गंदा वाला फोन ले तो, देखिए, बीओपी इज अ स्टेटमेंट showing showing all monetary transaction, लिखना चालू करें। हाँ, of a country, of a country with the rest of the world during a time period। एक एक किसी भी एक अंतराल में, किसी भी एक टाइम पीरियड के अंदर में, एक देश द्वारा दूसरे द्वारा किए गए जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, सेल परचेज का काम कितना गया है, तो टोटल कितना हम किसी से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टोटल कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बीओपी में क्या होता है ना, बीओपी में जनरली क्या होता है, एक साल का ही हिसाब किताब दिखाता है, जनरली 1 ईयर। लिखिए, दीज ऑल ट्रांजेक्शंस कैन बी रिलेटेड टू, दीज ऑल ट्रांजेक्शंस आर मेड बाय इंडिविजुअल्स, फर्म्स और गवर्नमेंट। जैसे मान के चलो, अभी हम लोगों ने राफेल विमान खरीदा, कुछ उधार पे खरीदा, ठीक है। तो भाई फ्रांस को हमको पैसे लौटाने होंगे, तो यहाँ पर हो गया इंपोर्ट ज्यादा हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी खरीदती है सामान, ठीक है, इंडिविजुअल खरीदते हैं, फर्म्स भी खरीदती है, उस तरीके से गवर्नमेंट भी खरीदती है। देखिए, दीज ट्रांजेक्शंस आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दीज ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। लिखिए,
अगर आपसे लिखो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर नोन एज मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड। गुड्स का तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड। ठीक है, देखिए एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर नोन एज इनविजिबल ट्रेड्स। क्यों? क्योंकि सर्विसेज को आप देख नहीं सकते हैं इसलिए इनविजिबल ट्रेड है, गुड्स को हम अपने आंखों से देख सकते हैं इसलिए क्या है, ये विजिबल ट्रेड है। ठीक है, बीओपी ट्रांजेक्शंस इंक्लूड, बीओपी ट्रांजेक्शंस इंक्लूड फॉलोइंग, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज बॉन्ड्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज। चौथा इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ, ट्रेड में लिख लो सेल परचेज। रियल एसेट, ठीक है, यहां तक समझ आ गया आप लोग को कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ठीक है, अब हेडिंग डालो, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, बीओपी का कंपोनेंट क्या क्या होता है। ठीक है, लिखिए बीओपी अकाउंट, देखिए बीओपी अकाउंट इंक्लूड्स, बीओपी अकाउंट इंक्लूड्स करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड रिजर्व। अब एक एक करके हम लोग को यही इन्हीं तीन टॉपिक्स को डिटेल में
पढ़ना है, ठीक है। बीओपी अकाउंट में क्या होते हैं, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है, ठीक है। और ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट 90% टॉपिक इसी के अराउंड में रिवॉल्व करेगा। जी, रीड डालो, करंट अकाउंट। देखिए, देखिए करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट का डिफिनेशन है बिल्कुल तुमको सेम लगेगा, किसके डिफिनेशन से, रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर जो हम लोगों ने पढ़ा ना, उससे मैच करेगा। लिखिए, करेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ, देखो करेंट अकाउंट में ऐसा कोई भी रिसीप्ट या पैसे का रिसीप्ट हो या पेमेंट हो जिससे गवर्नमेंट के एसेट लायबिलिटीज स्टेटस में कोई चेंज नहीं आता है, वैसे सारे ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाते हैं, करेंट अकाउंट के अंदर में, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं जिससे एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं होगा, इसको लिखते हैं। एक बोले इसमें एक लाइन और ऐड करना है, जरूरी है ना, ठीक है। देखो कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट, लिखो, पहला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अभी हम लोग ने लिखा था कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को क्या कहते हैं, विजिबल ट्रेड, ठीक है। तो पहला कि गुड्स से, गुड्स के आने जाने से न गवर्नमेंट ने कोई एसेट्स घटा, एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ना ही लायबिलिटी में कोई फर्क पड़ा, ठीक है।
अब यहाँ पे ना अकाउंट्स का लॉजिक मत लगाना कि सर एसेट तो करंट एसेट भी होता है, सर एसेट तो गुडविल भी होता है। इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ एसेट का मतलब होता है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। दूसरा है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, उसको क्या बोलते हैं, इनविजिबल। अब सर्विसेज दो तरीके के होते हैं, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज में लिखवाऊंगा नहीं। फैक्टर सर्विसेज में क्या आएगा, जो फैक्टर पेमेंट होता है, ठीक है। लिखवाई देता हूँ छोटो, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, ईटीसी, बी। दूसरा होता है नॉन फैक्टर सर्विसेज। इसको लिख लो, इट इंक्लूड्स ऑल फैक्टर services, sorry, it includes all services except for फैक्टर सर्विसेज छोड़ के बाकी सारे सर्विसेज में आते हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज में आते हैं। such as इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ईटीसी, ठीक है। और आखिरी है करंट ट्रांसफर। अच्छा कोई आप ऐसे बताओ मुझे, करंट ट्रांसफर कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने और क्या होता है। शिष्या कोई आंसर देना पसंद करो कि ए बी क्वेश्चन का आंसर। नहीं, बहुत बढ़िया। पढ़ाई लिखाई छोड़ दी हो क्या, साफ ही छोड़ दी हो क्या शिष्या तुम, ए बी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही हो। सिद्धांत करंट ट्रांसफर बताओ कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने। अंशु करंट ट्रांसफर कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने। सर बजट में पढ़े थे। तुम बजट में पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताओ, क्या था करंट ट्रांसफर बताओ। देखो सब कैसे चोर की तरह मुंह छुपा रहा है सब। तुम लोग का वीडियो ऑन सब करा के पता तुम लोग का शकल सब देखना चाहिए पता मुझे। सब बताओ पता है, कहाँ, लेकिन लग रहा है गलती हो जाएगा। बताओ कहाँ पढ़ा था, बताओ क्या बता, गलत तो ऐसे भी है, नहीं बता रहे तो गलत तो भी है।
कहाँ पढ़ा था? कोई कोई नहीं बता सकता है इतने बच्चों में से? रितेश, तुम भी नहीं बता सकते हो? करंट ट्रांसफर कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? तो शायद बैंकिंग में पढ़े थे सर। वाह, वाह, यही है असलियत। सब सब के सब, क्या बोलूं मतलब। जिसका बिहार बोर्ड है तो चलो ठीक, छोड़ दूं। सीबीएसई वाले, तुम लोग नेशनल इनकम में बेवकूफ, करंट ट्रांसफर को माइनस कर दिया जाता है। जो ओल्ड एज पेंशन था, कुछ याद आया अब? करंट ट्रांसफर में से उसको ऐड नहीं किया जाता क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं दिया जाता है। एक भी क्वेश्चन तक नहीं बनाया हुआ लग रहा है इसका मतलब तुम लोगों ने। सीबीएसई बोर्ड का कोई बच्चा पढ़ नहीं लिख नहीं रहा है। अब तुम लोग का गार्जियन का क्लास लगाना पड़ेगा हमको। क्या अंकल, पढ़ाई लिखाई हुई तो ऐसे ही ध्यान दीजिएगा क्या बच्चों के? ना ना, सीबीएसई बोर्ड वाले को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। सिद्धांत, शिष्या, अंशु, आप तीन, और अनुभव। अनुभव तो चलो ठीक है, नहीं पढ़ा था नेशनल इनकम। राहुल ने भी नहीं है ना, राहुल वाला तो उससे पूछता भी। तुम लोग बहुत बदमाशी कर रहे हो, बहुत ज्यादा। बिल्कुल भी सीरियसली नहीं पढ़ाई पढ़े हो। नेशनल इनकम का लग रहा है एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व नहीं किया अभी तक। नेशनल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसमें कितना करंट ट्रांसफर आता, कितनी बार करंट ट्रांसफर आता। मैंने तुम्हें उसमें समझाया था ना, उसमें एग्जाम्पल में भी ना। रिटायरमेंट पेंशन और ओल्ड एज पेंशन। सुनो, इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दो। अब तुम लोग का टेस्ट लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, इतना ही रहने दो, आज के लिए इतना ही लिखेंगे, बाकी अब मुझे थोड़ा सा क्लास लगाना है सबको। हाँ, कौन बताया, कौन भागा जी यहाँ से भी? चलो वो भाग गया ना। चलो ठीक है। ये बताओ, ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन में क्या डिफरेंस है? चलिए करण जी आप बताइए पहले। करण कितना पढ़ा लिखा है देखता हूँ। अभी कभी टेस्ट भी हो जाएगा। कितना पढ़ा? सर बट अभी सडनली याद नहीं आ तुम तुम अभी तक एक भी अक्षर नहीं पढ़े हो, तुम ये कहना चाह रहे हो ना? तुमसे कुछ भी, कौन सा चीज तुमको करण याद है बताओ, बीएससी इकोनॉमिक्स में। कौन सा चीज तुमको इकोनॉमिक्स का याद है, हम तुमसे वही पूछते हैं, बताओ। रहा। तो याद है सर बट अभी सडनली नहीं याद आ रहा है, तो क्या है कुछ अच्छा, याद नहीं आ अच्छा, 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 सैटरडे तक हो जाएगा ना, सैटरडे का टेस्ट तक याद? रहा। यस सर समझ गए। हाँ चलो ठीक है, उस दिन भी देख लेंगे। सिद्धांत, सिद्धांत, माइक ऑन करो अपना। बताओ मुझे, रिटायरमेंट पेंशन और ओल्ड एज पेंशन में क्या डिफरेंस है? सर हम्म। ओल्ड फिक्स एज पूरने के बाद मिलता है पेंशन जो जैसे मिनिमम। सिद्धांत ऐसे आंसर बनाओगे सिद्धांत? सर बताओ। सर नेशनल इनकम में सर ओल्ड एज पेंशन नहीं ऐड होता है, और ये होता है क्यों नहीं रिटायरमेंट। ऐड होता ओल्ड एज पेंशन? कि गीता सर सही उसमें कोई आंसर। सर्विस नहीं, कि हम्म, सर उसमें कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो जो भी मिल रहा है उन लोगों ये था आंसर। ओल्ड एज और रिटायरमेंट पेंशन में ये अंतर था। ओल्ड एज पेंशन होता है, वो लोगों को सरकार फ्री में देती है, ठीक है। और रिटायरमेंट पेंशन होता है, उन लोगों को मिलता है जिन्होंने जॉब किया, नौकरी किया, जिन्होंने सर्विसेज दिया, और उसके बदले में उनको पैसा मिल रहा है। ओल्ड एज पेंशन को नेशनल इनकम कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। रिसु, माइक ऑन करो तुम, तो वीडियो भी ऑन कराने का मन कर रहा है हमको। को। यस सर। हम्म, ये बताओ, ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन ये किस फॉर्मूला के अंदर आते हैं? किस फॉर्मूला में था ये ओल्ड एज पेंशन रिटायरमेंट? नेशनल इनकम निकालने में कितने फॉर्मूला है टोटल रिसु? अब पन्ना मत पलटो, नहीं तो वीडियो ऑन करो सब हमको। पन्ना नहीं पलट रहे हैं सर। तो ये बताओ, ये नेशनल इनकम में टोटल कितने फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था? ऑब्जेक्टिव तो आएगा तुम लोग को भी। टोटल कितने फॉर्मूला पढ़ने थे रिसु, माइक ऑन करो। कितने फॉर्मूला पढ़ने थे टोटल? ऑप्शन दे रहा हूँ, 3, 4, 5, 6, बताओ। रिसु जल्दी आंसर दो। सर 5। तुम लोग जूते से मारने का मन कर रहा है। जो पानी है ना लगा, उसी में डुबा डुबा के पीटने का मन कर रहा है। बेवकूफ का धागेगा, 5 फॉर्मूला होते हैं। 3 फॉर्मूला था, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। पेंशन किस, कौन बता सकता है किसको सही से याद है?
शीशा तुम ऑन करो तो तुमको फोन करके अभी मैं पूछूंगा। माइक ऑन करो शीशा अपना, तुम मुझ भाई हुई तब से। शीशा माइक ऑन करो अपना। ये बताओ इनकम मेथड का फॉर्मूला में बताओ क्या क्या आता है। तुम लोग ना बिल्कुल साफ नहीं पढ़ रही हो तुम सब। तुम वो क्या नाम है तुम्हारी फ्रेंड, जी ऐसा नहीं पता। नाम है उसका, अंकिता। तुम सब बदमाशी करने के चक्कर में कोई कुछ नहीं पढ़ रहा है, हद है मतलब। इतना मेहनत से चिल्ला चिल्ला के नेशनल का हम 2-3 बार पढ़ाया था, तो थोड़ा भी समझो। बैठ के एकदम सर बदमाशी हम के ये, तुम इसको सर ना पढ़ने के अपना लिए नहीं, वो तुम इसको पढ़ने के लिए नहीं, बदमाशी करे तो पीटो इसको झाड़ू लेके। सर पढ़ती है सर, इतना तो पढ़ती है सर, शायद अभी सो के उठी है ना, तुरंत सो के उठी है, इस वजह से शायद इसको कुछ अच्छा, समझ में नहीं आ रहा अच्छा, सही, बहुत सोने है। पे यस ध्यान दे सर। रही है। रुको एक दिन पापा से बात करेंगे। जो फोन पे पर नंबर है इसका पापा का ही है ना अंकिता? फोन पे वाला सर क्या? नंबर, नो फोन सर। पे वाला नंबर। नहीं नहीं, एक मिनट, रुको, नाम भी है उनका, क्या नाम था, एक मिनट। ना ना, प्लीज। तुम लोग के गार्जियन से नहीं वो, तुम लोग कुछ भी नहीं पढ़े यार। मतलब मैं पिछले हफ्ते मैं टेस्ट लेने वाला था, अब बोला था कि पढ़ कर आना है। तब चलिए कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, ऐसे क्यों? ठीक है। ठीक। देखो क्या बताऊं सिद्धांत, तुम बताओ, तुम तो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तुम क्यों नहीं आंसर दे रहा है? नेशन कम तुम भी रिवाइज नहीं किए थे क्या? सर आता है सर प्लीज। 2 मिनट के एक 5 सेकंड के लिए माइक ऑन करो, गुड़गुड़ 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 करके off करो। समझा भी नहीं क्या बोल। अबे यार तुम लोग बहुत बदमाशी कर रहे हो, ठीक है, सीरियस नहीं हो। मेरे को तो इच्छा भी नहीं करा आगे, बस ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा दूंगा किसी तरीके से, रिकॉर्डिंग क्लास से दे सर ये दूंगा। इकोनॉमिक्स का सर 2 चैप्टर याद नहीं है। कौन कौन सा 2 चैप्टर? सर यही नेशनल इनकम और एक उसके पहले वाला। तो याद करना होगा ना, नहीं याद करने से याद थोड़ी होगा। 15 से 10 से 15 मार्क, 15 से, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला 3-4 चैप्टर से 20 मार्क का क्वेश्चन आता है। नहीं याद होगा तो 20 मार्क तो ऐसे ही तुम्हारा चला जाएगा। सर याद भी नहीं होगा। नहीं याद हो रहा तो लिख के करो ना यार। याद नहीं होता है, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है लिख कर याद करना, ठीक है। बार बार लिखो, बार बार लिखो, जब तक याद नहीं हो जाए। गाना सुनते हो याद हो जाता है, रैप याद हो जाता है, गाने पढ़ाई का चीज याद नहीं होगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। फिक्स, करण बाबू तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं, पूछू तो पूछू किसे? सानू तुम माइक ऑन करो अपना। सानू प्रिया माइक ऑन कीजिए अपना। ये बताओ हमको, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट किस रेट को कहते हैं? अरे माइक ऑन किया, पंखा चला दिया, गुड़गुड़ गुड़गुड़, अब माइक ऑफ कर दिया। बाप रे बाप, ये है मेरा मेरी तो इज्जत ही चली जाएगी भाई, मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं बैठ के। ऋषि कुछ बोलना चाह रहे हो? याद है तुमको रेपो रेट? यस सर। बताओ। सर वो रेट जिस पे कमर्शियल बैंक बोरोस करती है मनी, हम्म। सेंट्रल बैंक का सिक्योरिटी के रेट। तो ये भी बता दो, इन महंगाई का टाइम, अगर मार्केट में महंगाई आ गई है तो रेपो रेट में आरबीआई क्या करेगी? रेपो रेट को बढ़ाएगी या घटाएगी? सर महंगाई महंगाई जब आ गई तो घटा देगी। दो कान के नीचे बजाएंगे, क्यों घटाएगी भी? सर उसको लोन महंगाई महंगा करना, महंगाई आएगा तो रेपो रेट को बढ़ा देगा ना। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ। और नहीं, ऑब्वियसली रेपो रेट को बढ़ा देगी ना। अब समझो, रीजन समझो। देखो, कमर्शियल बैंक क्या कर रहे थे? आरबीआई से पैसा उधार लेके मार्केट में सप्लाई कर दे रहे थे, ठीक है। सिंपल से आंसर बताता हूं, महंगाई आएगी तो सारे रेट बढ़ जाएंगे, और मंदी आएगी सारे रेट घट जाएंगे। सिंपल से एक लाइन का आंसर याद कर लो, ठीक है। अब लॉजिक समझो कैसे होता है। मान के चलो कि हम आरबीआई हैं, तुम कमर्शियल बैंक हो, और तुम्हारा फ्रेंड करण क्या है, जनरल पब्लिक है। तुम बोले कि सर थोड़ा सा पैसा हमको उधार दे दीजिए, तुम देगा कि यार आरबीआई सर बहुत कम रेट पे पैसा हमको दे रहे हैं, ठीक है। तुम क्या करोगे? हमसे पैसा ले लिए, और हमसे 5% में पैसा लिए, तुम करण को 7% में सप्लाई कर दिए। तो मैं क्या देख रहा हूँ यार, रिसु कुछ ज्यादा ही तेज बन रहा है, मार्केट में पैसा सप्लाई ज्यादा कर दे रहा है। तुम पैसा ज्यादा ले रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो उससे महंगाई मार्केट में क्या होगा? क्रेडिट की सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ जा रही है कि बढ़ नहीं रहा बढ़ जा है। रही है? हमको रोकना है,
हम तुमको मना कैसे करेंगे? अगली बार तुम लोन लेना होगा, हम बोलेंगे ना भाई अब 5% पे नहीं देंगे, अब 10% पे तुमको देंगे। तुम जान रहे हो कि भाई अब इतना महंगा हो गया, हमको भी तो पैसा लौटाने पड़ेंगे, तो तुम अब मुझसे पैसा लोगे? हाँ या ना रिसु? नो सर। नहीं लोगे। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे कोई भी रेट हो, सारा रेट में यही होगा। इन्फ्लेशन के टाइम पे सारे रेट्स, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरीके से सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो है। बैंक बोलता है कि आप इतना परसेंट पैसा हमेशा रिजर्व में रखिए अपने पास। तो आरबीआई क्या करेगी? महंगाई के टाइम पे सीआरआर को बढ़ा देगी। ज्यादा पैसा रिजर्व में रखोगे तो मार्केट देने के लिए पैसा कम रहेगा तुम्हारे पास। रिवाइज करो, कोई फायदा नहीं आगे के पढ़ाने का। आप लोग आज अच्छे से जो हम मैंने टॉपिक मेंशन किया है, गवर्नमेंट बजट, बैंकिंग वाला और बेसिक टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 3 चैप्टर मैंने मेंशन किया है, उसका करो। टेस्ट अच्छे से लेना होगा, 50-60 क्वेश्चन दूंगा इस बार। और तुम में से कौन कौन, रिसु तुम कोचिंग गए थे कि नहीं गए थे गुलशन सर के डेरा पे? नो सर। कितना सर पानी कल है रे तो तुम लोग के यहाँ, मतलब? सर वहाँ पे कल बहुत पानी है। सर कल करण तो पूछा था ना ग्रुप में, तो सर बोले थे कोई नहीं आ रहा है। तो तुम ही नहीं जा रहे हो, इसीलिए तुम नहीं गए। तो सर कल से चले जाएंगे। अच्छा नहीं, ऐसे पानी कितना है, बहुत मतलब ज्यादा मान लो। पानी है सर। अरे यार सर बहुत हम ज्यादा बहुत सर ज्यादा पानी है, सर सर मेरे घर के मछली पास पकड़ पानी नहीं लेंगे। है सर, मेरे घर से रास्ते में पानी है। अच्छा पानी ज्यादा है क्या? बोले थे सानू, पानी सही में ज्यादा है क्या? यस सर, सर तो हम बहुत सारा मछली पकड़ के रखे हुए थे। ओ, ठीक है। तो रिवाइज करो, कम से कम इकोनॉमिक्स रिवाइज करो। इकोनॉमिक्स का टेस्ट लेना, तुम लोग का इकोनॉमिक्स बहुत वीक है यार, बहुत डिसअपॉइंटेड है। अब तुम लोग का माइक्रो भी है, सीबीएसई में तो बस एक माइक्रो है। माइक्रो पढ़ाऊंगा तो नानियाद आ जाएगी फिर। बहुत पढ़ना है भाई इकोनॉमिक्स, माइक्रो में तो बहुत सारा ग्राफ भी है। एक्स्ट्रा में है। अबे गधे, इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा में है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा सब्जेक्ट है ना। हम तो मम्मी से बात करेंगे तुम्हारे। नो सर, सर पढ़ लेंगे सर, टेस्ट टेस्ट में में कम अच्छा मार्क्स नंबर आया। आएगा। हाँ तो टेस्ट में मार्क्स चाहिए। ये तो अब सही में यस गार्जियन सर से पढ़ बात करना लेंगे जरूरी हो गया। अब हम देख रहे हैं ऑनलाइन सर, क्लास 2 में दिन में पढ़ सीरियसली लेंगे सर, 2 दिन में रिवीजन कर लेंगे। तो रिवाइज करते रहो उसमें, ठीक है? तो यस फिर सर। कल कल मिलते हैं फिर, ठीक है? कल रिवाइज करके रहना। गवर्नमेंट बजट पढ़ लो, और जो पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़ो, पीछे का भी रिवाइज करते रहो, ठीक है? यस सिद्धांत थोड़ा मेहनत कीजिए आप भी, ठीक है? तुमसे हम लोग को 90-95% प्लस का एक्सपेक्टेशन है। सिद्धांत हो गया, अंशु हो गया, रितेश हो गया, शिष्या हो गया, हो गई, आई मीन बाकी एक्सपेक्टेड तो सबसे है। क्यों नहीं आएगा भाई? इतने अच्छे पढ़ा दिया, इतने अच्छे से एक टॉपिक एक्सप्लेन कर जाओ, क्या चाहिए? कौन पढ़ाने वाला है इतने डिटेल में, इतने अच्छे तरीके से? ठीक है, मेहनत कीजिए आप लोग। कल के क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है? और बीएससी का क्लास 8:45 पर चलता है। कोई पढ़ना चाहता है, रिवाइज करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है, कोई उसका पैसा सर वैसा सुबह लगेगा में। नहीं। हाँ 8:45 से चल रहा है अभी, उनको एडमिशन हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, तो मैं रिवाइज करवा ही रहा हूँ शुरू से। तो जितने बार पढ़ना चाहो उतने बार पढ़ सकते हो। यस सर, आ जाएंगे। चलो ठीक है, तब कल मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।